हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने शुरू करा था क्लास 8 से पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन से लेवल के क्वेश्चंस, जिसमें लेवल 3 के सारे क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर दिया। अब हमने शुरू करा लेवल 2 के क्वेश्चंस को, थ्योरी के साथ कराता हूं और लेवल 2 के क्वेश्चंस मैंने शुरू करा। आज लेवल 2 का नेक्स्ट पार्ट रिकॉर्ड करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ये किताब मैं फॉलो करता हूँ। ये कौन सी किताब है? आईआईटी फाउंडेशन पियर्सन, जो भी एडिशन है देख लीजिएगा। लेवल 2 के क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा, आपको समझ आ जाएगा कौन से क्वेश्चन की बात हो रही है। इस एडिशन के रिस्पेक्ट में अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 51 तो हो चुका, 52 से शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 52 पढ़ें। मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ता हूँ, आप गौर से सुने। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि फॉर द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ साउंड 11 किलो हर्ट्ज। कितना किलो हर्ट्ज? 11 किलो हर्ट्ज टू 11 मेगा हर्ट्ज टू 11 मेगा हर्ट्ज। फाइंड द रेंज ऑफ वेवलेंथ्स। क्या मांगा है बताइए? रेंज ऑफ वेव लेंथ मांगा है, क्या होगा? ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री? एट 0 डिग्री। याद रहे कि टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। जो वेवलेंथ और स्पीड होती है वो टेम्परेचर के चेंज होने से वो चेंज हो जाती है, इसीलिए एक फिक्स्ड टेम्परेचर का होना ज़रूरी है। गिवन दैट द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितनी गिवन है? 330 मीटर पर सेकेंड। किस में? 0 डिग्री सेल्सियस में। तो इसको हम F1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? F2। तो स्पीड कितनी है बताइए? 330 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो स्पीड क्या होता है? लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी बराबर 330। तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या हो जाए? लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? 330 बटे फ्रीक्वेंसी। तो अगर हमको लैम्डा 1 चाहिए तो क्या होगा? 330 बटे फ्रीक्वेंसी 1 कितना है? 11 किलो हर्ट्ज, दैट इज 11 इंटू 1000। 2 0 सॉरी, 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 11 3 33, दैट इज कितना आ गया? 3 बटे 100 मीटर, या 3 बटे 100 गुना 1000 में अगर करें तो होगा मिलीमीटर। दैट इज 100 कैंसिल, कितना आ जाएगा? 30 मिलीमीटर। दैट इज अगर फ्रीक्वेंसी कितना हो? 11 किलो हर्ट्ज, उसके रिस्पेक्ट में जो वेवलेंथ निकल के आया वो कितना आया? 30 mm आया। उसी तरह से अगर हम बात करें लैम्डा 2 की बात करें तो ये क्या होगा? 330 बटे 11 मेगा हर्ट्ज, दैट इज 11 इंटू 1 पर कितना जीरो? 6 0। 1 मिलियन क्या हो जाएगा? क्योंकि हर्ट्ज में निकालना है, ये हर्ट्ज में निकाले 1000 से गुना किए किलो के लिए, मेगा के लिए 1 मिलियन से गुना किए। 0 0 खेलते 11 3 33, 3 बटे 1 पर कितना जीरो? 3 2 5 मीटर। इसको किस में निकाले बताइए? इसको माइक्रोमीटर में निकालते हैं तो कितना से गुना करना पड़ेगा? 6 0। 1 2 3 4 5 6, ये किस में आ जाएगा? माइक्रोमीटर में। 5 0 कैंसिल, कितना हो गया? 30 माइक्रोमीटर। तो रेंज इसका क्या हो गया बताइए? 30 माइक्रोमीटर टू 30 मिलीमीटर, या 30 मिलीमीटर से 30 माइक्रोमीटर। आई थिंक कि आपको बात समझ आई होगी। लैम्डा बराबर हमने इस्तेमाल किया वेलोसिटी बटे फ्रीक्वेंसी, उसका इस्तेमाल करके लैम्डा 1 आ गया, लैम्डा 2 निकल गया, वहाँ से लेकर वहाँ तक उसका रेंज हो गया। आई थिंक ये बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन को नोट डाउन करें। आपको याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी सोर्स की प्रॉपर्टी है, वेवलेंथ और स्पीड चेंज होती है अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हैं। टेम्परेचर को क्या करना ज़रूरी है? फिक्स्ड रखना ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है? ये कहता है ट्यूनिंग फॉर्क इज एक्साइटेड फर्स्ट इन एयर एंड देन इन वाटर, इन विच केस इज द एम्पलीट्यूड मोर। तो ये आप खुद कर सकते हैं, जिसमें फ्रिक्शन कम होगा उसमें एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा। 52 हमारा ये डिस्कशन के लिए नहीं है, सॉरी 53 डिस्कशन के लिए नहीं है। 54 जो न्यूमेरिकल है उसी पे डिस्कशन करेंगे। अ साउंड वेव ट्रैवलिंग इन एयर इज मेड टू प्रोपैगेट थ्रू अ लिक्विड सच दैट द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज क्वाड्रपल्ड। क्वेश्चन में कह रहा है कि साउंड वेव ट्रैवलिंग इन एयर इज मेड टू प्रोपैगेट थ्रू अ लिक्विड। एयर से किसी लिक्विड में जा रहा है जिसमें जाके उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, क्योंकि ये मैकेनिकल वेव है। गैस से अगर लिक्विड में जाएगी तो स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी ज़्यादातर केस में। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इज कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी आपका कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी चेंज
नहीं हो रहा है, और V1 को हमने क्या मान लिया V, और जो नेक्स्ट हमारा V2 होगा वो क्या हो जाएगा क्वाड्रपल 4V हो गया, 4 टाइम्स हो गया। तो क्या क्वेश्चन है, तो फिर फाइंड द चेंज इन द वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव। तो V1 आपका V है, V2 4V है, और V कितना होगा बताइए, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। V2 क्या हो जाएगा, V2 4V दैट इज 4 इंटू लेमडा एफ, ये लेमडा एफ हो गया 4 लेमडा एफ। तो यहाँ से जो लेमडा निकल के आएगा वो क्या होगा V बटे एफ बराबर लेमडा, ये आपका लेमडा आया। अब जो लेमडा होगा, जो आपका लेमडा होगा 4 लेमडा एफ दैट इज़, यहाँ पे अगर आप देखें कुछ गलती हो गई, क्या निकालना है बताइए, V1 बराबर V, और V क्या होता है फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा, इसको लेमडा 1 मान लेते हैं। तो लेमडा 1 क्या हो जाएगा V बटे F, ये आपका हो गया। V2 क्या है 4V, तो ये क्या हो जाएगा V2 4V दैट इज़ V2 इज इक्वल टू 4V दैट इज़, जस्ट तो वेट कर लें, हमने क्या करा, लेमडा डैश, ये लेमडा 1 है हमारा, इसको हम लेमडा, ठीक है कोई बात नहीं, इसको मैंने लेमडा मान लिया, कोई इशू नहीं है, ये हमारा लेमडा है। V2 में जो हम इस्तेमाल करेंगे, V2 बराबर क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी वही सेम F इंटू लेमडा, तो F इंटू अब क्या लिखेंगे लेमडा डैश। तो V2 है कितना हमारा 4V, 4V बराबर F लेमडा डैश, तो ये निकल के आएगा लेमडा डैश बराबर 4V बटे F दैट इज़ लेमडा डैश कितना निकल के आ जाएगा 4V बटे F, किसके बराबर है लेमडा के बराबर 4 लेमडा, ये आपका 2 है। तो लेमडा पहले कितना था V बटे F, अब कितना हो गया 4V बटे F दैट इज लेमडा 4 गुना हो गया, क्या हो गया। तो व्हाट इज चेंज इन लेमडा, इंक्रीज इन लेमडा या चेंज इन लेमडा, कितना हो जाएगा बताइए, लेमडा डैश माइनस लेमडा, लेमडा डैश कितना है बताइए 4 लेमडा, इनिशियली कितना लेमडा दैट इज 3 लेमडा, दैट इज जो आपका वेवलेंथ है वो 3 गुनी बढ़ गई, 3 गुनी बढ़ गई, या 300% बढ़ गई, या 4 गुनी हो गई। आप जैसे समझे, मैं फिर कह रहा हूँ फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, V1 को V माना, क्वेश्चन में कह रहा है साउंड इज ट्रैवलिंग इन एयर इज मेड टू प्रोपेगेट थ्रू अ लिक्विड, एक लिक्विड सच दैट द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज क्वाड्रपल्ड, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इज कांस्टेंट फाइंड द चेंज इन वेवलेंथ। वेवलेंथ में चेंज कितना होगा, तो हमने फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट लिख लिया, चूंकि है गिवन, V1 को V माना एयर में, और V2 किसी लिक्विड में जो गया वो कितनी हो गई 4 गुनी हो गई। अब V बराबर क्या होगा F इंटू लेमडा, तो लेमडा बराबर V बटे F, तो V2 कितना F इंटू लेमडा डैश, जो हमको पता नहीं फ्रीक्वेंसी सेम है इसलिए हम उसको चेंज नहीं किए। अब V2 कितना गिवन है 4V, तो 4V और F लेमडा डैश, तो लेमडा डैश निकल के आ गया 4V बटे F, और V बटे F किसके बराबर है लेमडा के बराबर, दैट इज 4 लेमडा हो गया। पहले लेमडा था, अब कितना हो गया 4 गुनी हो गई, दैट इज 3 गुनी बढ़ गई, या 300% बढ़ गई। मेरी बात समझ आ रही है, अब जैसे समझे, या बढ़ी कितनी 3 लेमडा, या हुई कितनी 4 गुना, कितनी बढ़ी 300% बढ़ गई। अब इसको जैसे समझने की कोशिश करें, क्वेश्चन नंबर 54 हो गया, अब 55 करेंगे, इसको नोट डाउन करें। चलिए, आई थिंक कि आपने कॉपी कर लिया होगा और आपको समझ आ रहा होगा। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं इसको और समझाने की कोशिश करूँगा। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या कह रहा है, अ साउंड वेव ट्रेवल 60 मीटर इन द टाइम टेकन टू प्रोड्यूस 50 वेव्स, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव इन सेंटीमीटर्स। बहुत इजी है इसका, देखिए बोला है 60 मीटर 50 वेव के लिए कितना मीटर, 50 वेव्स या 50 ऑसिलेशन के लिए कितना मीटर 60 मीटर। हमको चाहिए एक वेव के लिए कितना हो जाएगा 60 बटे 50 मीटर, दैट इज 6/5 मीटर। इसको सेंटीमीटर में निकाल लेते हैं, 6/5 इंटू क्या होगा 100 सेंटीमीटर। और एक वेव में जितना डिस्टेंस कवर करता है वेव, वही आपका क्या वेव लेंथ है। 5 × 100 कितना हो जाएगा 6 × 12 120 सेंटीमीटर। तो वेव लेंथ आपका कितना निकल के आया 120 सेंटीमीटर। बहुत ईजी क्वेश्चन है, मेनली गिवन है कि इतने वेव में इतना मीटर, तो एक वेव में जितना डिस्टेंस कवर करेगा वेव, उसी को हम क्या कहेंगे वेव लेंथ कहेंगे। करें नोट डाउन, क्वेश्चन नंबर 56 करेंगे। बहुत ईजी था ये। 1 2 3 क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है बताइए।
क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है व्हाट शुड बी द टाइम पीरियड ऑफ अ सेकंड्स पेंडुलम कंस्ट्रक्टेड ऑन अर्थ इफ इट इज टेकन टू द सरफेस ऑफ द मून। अगर कहाँ लेके चला जाए मून के सरफेस में। क्वेश्चन में गिवन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द सरफेस ऑफ द मून इज 1/6 ऑफ जी अर्थ। मतलब जी कहाँ पे मून में जो है ना वो दिया हुआ है 1/6 जी कहाँ पे जो अर्थ में ये गिवन है। तो टाइम पीरियड सेकंड्स पेंडुलम का मून में कितना होगा। हमें पता है कि टाइम पीरियड अर्थ में सेकंड्स पेंडुलम का कितना होता है 2 सेकंड, ठीक है ना। तो मून में चाहिए, क्या चाहिए मून में। तो मून में क्या हो जाएगा बोलते 2π√L/G मून वाला। तो क्या होगा 2π√L/G मून वाला क्या हो जाएगा जी अर्थ वाले बटे 6। तो क्या हो जाएगा 6 ऊपर चला जाएगा √6 बाहर कर देते हैं √6 इंटू 2π√L/G कौन सा वाला अर्थ वाला। और ये जो पूरा का पूरा है ये निकल के आता है कितना सेकंड 2 सेकंड। दैट इज √6 इंटू कितना सेकंड 2 सेकंड। तो कि √6 का वैल्यू कितना होगा 2 दूना 4 2 पॉइंट समथिंग। ये अप्रॉक्सीमेटली 2.5 आता है। 2.5 इंटू 2 दैट इज 5 सेकंड। क्या होगा आंसर अप्रॉक्स। तो अप्रॉक्सीमेटली मून में अर्थ में 2 सेकंड होता है सेकंड्स पेंडुलम का टाइम पीरियड, वहीं मून में थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लगेगा, स्लो हो जाएगा। और कितना सेकंड लगेगा 5 सेकंड। आई थिंक कि आपको प्रोसेस समझ आया होगा। टी मून 2π√L/G और जी कितना है g/6 6 ऊपर चला जाएगा √6 बाहर आ गया और 2π√L/G दैट इज टी अर्थ में कितना सेकंड है 2 सेकंड ऊपर कर दिया √6 इंटू तो √6 का वैल्यू 2.5 का स्क्वायर लगभग कितना होगा 6.25, थोड़ा सा कम होगा 2.4 ही लिखते हैं। ये लगभग 9.8 सॉरी 4.8 अप्रॉक्स या 4.9 जो भी है देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे। अगर नहीं समझ आया तो फिर देख लें। टी अर्थ बेसिकली क्या है 2 सेकंड। ये क्या है 2π√L/G अर्थ। और यही वाला मैंने यहाँ 2 सेकंड √6 यहाँ ऊपर आ गया √6 को बाहर कर दिया √6 का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 2.4 आया। जो भी है 2.4 का स्क्वायर देख लीजिए 24 अंक 1 9 4 6 9 1 5 5 मतलब ठीक है ना 4.9 सेकंड आएगा ये अप्रॉक्सीमेटली 4.4 जो भी है 4.9 सेकंड के आसपास। देख लीजिएगा इसको ना सॉल्व करके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है बताइए। इफ द परसेंटेज डिक्रीज इन द लेंथ ऑफ अ सिंपल, आपको मैथमेटिक्स आनी चाहिए। फिर क्वेश्चन देखिए इफ द परसेंटेज डिक्रीज इन द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 10%। हमें पता है ना टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है 2π√L/G। बोला है कि इफ द परसेंटेज डिक्रीज इन द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 10% देन फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन इट्स टाइम पीरियड। तो क्या बोला है बताइए टी हमारा 2π√L/G 10% लेंथ को घटा दिया गया। लेंथ को कितना परसेंट घटा दिया गया बताइए L डैश जो होगा वो क्या होगा L माइनस 10% ऑफ L। तो कितना बचेगा 90% ऑफ L दैट इज 90/100 L दैट इज 0.9 L बचेगा। तो बोला है परसेंटेज डिक्रीज इन टाइम पीरियड कितना होगा। टाइम पीरियड में जो परसेंटेज डिक्रीमेंट होगा वो कितना होगा 0.9 L कर दिया गया। तो टाइम डैश जो होगा वो क्या होगा 2π√0.9 L/G। और 0.9 का रूट अगर निकाल के देखिएगा तो इसका वैल्यू 0.95 के अप्रॉक्स आता है। कितना 2π√L/G और 0.9 का रूट कितना आता है बताइए 0.95 अप्रॉक्स दैट इज 0.95 गुना ये 2π√L/G है जो कि टी के बराबर है, ठीक है। तो आपका चेंज कितना हुआ, जो चेंज हुआ डिक्रीज इन टाइम पीरियड बराबर कितना हो जाएगा बताइए। टी था टी माइनस टी डैश कितना था टी था और टी डैश कितना हो गया 0.95 टी। ये आएगा आपका 0.05 टी। जिसको नहीं आता वो देखें टी मतलब 1 टी ये 1.00 और ये 0.95 10 में 5 गया 5 9 में 9 गया 0.05 तो 0.05 टी हो गया। तो कितना परसेंट 5% घट गया। आप समझ सकते हैं ऐसे परसेंटेज डिक्रीज इन टाइम पीरियड कितना हो जाएगा डिक्रीज कितना हो गया 0.05 टी। ओरिजिनल कितना था टी इंटू कितना 100 टी कैंसिल दैट इज कितना परसेंट
5%। परसेंटेज आपको आना चाहिए, बहुत इजी है, नोट डाउन कर लें। डिक्रीज बटे ओरिजिनल इंटू 100। इसको कैसे समझ सकते हैं, जैसे टी अगर घटता तो कितना होता 100%, तो एक में कितना होगा 100 बटे टी, तो 0.05 टी में कितना होगा 100 बटे टी इंटू 0.05 टी। तो यूनिटरी मेथड है बेसिकली, इतना तो आना चाहिए, मैथमेटिक्स है परसेंटेज वाला, उतार लें फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आई थिंक ये उतार लिए होंगे और समझ लिए होंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है, गौर से पढ़ें। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव इज 200 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितना गिवन है, इसकी ज़रूरत ही नहीं वैसे क्वेश्चन में, कोई बात नहीं। एंड इट्स वेवलेंथ इज 150 सेंटीमीटर। वेवलेंथ कितना गिवन है 150 सेंटीमीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साउंड वेव इन द टाइम टेकन टू प्रोड्यूस 150 वेव्स। 150 वेव्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो बताइए एक वेव में कितना 150 सेंटीमीटर, तो कितना वेव 150 वेव्स की अगर बात करें, इसमें होगा 150 गुना 150 15 15 225 सेंटीमीटर या 225 मीटर। बहुत इजी है, कुछ बात ही नहीं है इस क्वेश्चन पे, बहुत इजी बहुत इजी, नोट डाउन कर लें। चलिए आज के लिए लास्ट क्वेश्चन एक और कर देते हैं, ज़्यादा लेंथी लेक्चर को ना करके। क्वेश्चन नंबर 59 नहीं, 2 क्वेश्चंस करेंगे और 59 क्या कह रहा है कि द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल प्रॉब्लम दिया हुआ टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। आपको अब ये फॉर्मूला याद हो गया होगा, टाइम पीरियड लेंथ पे डिपेंड करता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, मास ऑफ बॉब पे डिपेंड नहीं करता। एक्सप्लेन जी इन टर्म्स ऑफ टी। जी निकालना है टी पे, तो टी का स्क्वायर कर दें तो 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। तो टी स्क्वायर बराबर क्या होगा 2 स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एल का रूट, तो एल जी का रूट का स्क्वायर फिर जी हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, हाफ है हाफ और 2 खत्म हो गया। क्या होगा जी यहाँ लेके आ जाते हैं 4 पाई स्क्वायर एल बटे क्या होगा टी स्क्वायर, ये आपका जी इन टर्म्स ऑफ टी आ गया। बी में क्या होगा व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम का लेंथ कितना होगा, तो टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होगा 2 सेकंड, 2 पुट कर दिए बराबर क्या होगा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। पहले भी किए थे, पाई और रूट जी का वैल्यू लगभग क्या होता है सेम होता है, 2 2 कैंसिल, 1 बचा, तो 1 का स्क्वायर बराबर क्या होगा लेंथ, तो लेंथ बराबर क्या होगा 1 मीटर अप्रॉक्स। ये मैंने पहले भी करा दिया, इसीलिए इस पर ज़्यादा डिस्कशन करने की कोई बात नहीं है। करें नोट डाउन। चलिए 1 2 3 नहीं उतारे तो आप पॉज करके कर लें। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, द वेवलेंथ ऑफ अ साउंड वेव ट्रेवलिंग इन अ सॉलिड बिकम्स 1/3 व्हेन इट प्रोपेगेट्स थ्रू एयर। जब एयर में ट्रेवल कर रहा है, मान लेते हैं कि v1 कितना है v, अब v2 क्या हो गया 1/3 हो गया, दैट इज v/3 हो गया। तो v2 माइनस v1 कितना हो गया v/3, v माइनस v/3 दैट इज 3v माइनस v/3 दैट इज 2v/3, ठीक है ना। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव रिमेन्स कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी क्या लेने बोला है कांस्टेंट, देन फाइंड द डिक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ द वेव। डिक्रीज कितना हो गया 2/3 हो गया, क्योंकि समझ रहे हैं ना, सॉरी वेवलेंथ बोला है, ऐसा घट गया, मैं गलत किया, v1 नहीं वेवलेंथ घट गया, ठीक है, वैसे वही निकल के आएगा। फ्रीक्वेंसी क्या है आपका कांस्टेंट, λ1 को मैंने लैम्डा माना, λ2 क्या हो गया λ/3 हो गया। तो वेलोसिटी का क्या फार्मूला है वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, तो v1 कितना हो जाएगा बताइए लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी या लैम्डा एफ बस, और v2 क्या हो जाएगा लैम्डा क्या हो गया आपका λ/3 इंटू फ्रीक्वेंसी लैम्डा f/3, और लैम्डा एफ किसके बराबर है v1 के बराबर है, तो v1 को हमने क्या मान लिया v मान लिया, तो क्या हो जाएगा बताइए 1/3 ऑफ v या v/3, तो क्या हो जाएगा बताइए v2 माइनस v1 कितना घट गया v माइनस v/3,
V1 माइनस V2, डिक्रीज इन वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगा 2v/3, तो कितनी हो गई 2/3 हो गई, जो वेलोसिटी थी उसकी कितनी हो गई 2/3 हो गई। आई थिंक ये बात आपको समझ आई होगी। परसेंटेज वगैरह सब निकाल सकते हैं आप अगर इसमें क्वेश्चन में पूछा जाए तो। अगर परसेंटेज डिक्रीमेंट अगर बोलता परसेंटेज डिक्रीज इन वेलोसिटी, तो क्या होगा, कितना डिक्रीज किया 2v/3, ओरिजिनल कितना था वेलोसिटी इंटू 100, ये कैंसिल हो गया, दैट इज 200/3% जो निकल के आता। तो आई थिंक कि आपको परसेंटेज वगैरह आना चाहिए, बहुत इजी है। मैंने कौन सा बुक करा रहा था, पियर्सन IIT फाउंडेशन, इसके लेवल 2 के क्वेश्चन अप्रॉक्स ख़त्म हो गए और एक लेक्चर जो 10-12 मिनट का होगा उसमें मैं पार्ट 3 में इसको कंप्लीट कर दूंगा। लेवल 3 कंप्लीट हो गया, लेवल 2 भी अप्रॉक्स कंप्लीट होने वाला है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि नेक्स्ट कौन सा चैप्टर पे क्वेश्चंस कराया जाए, फिर मैं उस पर भी डिस्कशन करूंगा। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।